तो रविवार को नीतीश कुमार ने पहले इस्तीफा दिया और एक बार फिर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और इसी के साथ ही इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग गया है। नीतीश के एनडीए में जाने के बाद इंडिया गठबंधन जहां नीतीश के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, तो वहीं जेडीयू के लोग कहते हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन ठीक से नहीं चल पा रहा था, इसीलिए अब हम एनडीए में शामिल हो गए हैं। क्या कुछ हुआ है, पूरा घटनाक्रम इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे। नेताओं के कस्में, वादे, इनकार, इकरार और वफा, ये सब बातें हैं। बातों का क्या, वैसे तो कई मानियों पर यह बात सटीक बैठती है, मगर नीतीश कुमार उनमें अव्वल हैं। कब किसके साथ जाएंगे और किसे निपटा जाएंगे, शायद वो खुद भी नहीं जानते होंगे। तभी तो जब वो ऐसे बयान देते हैं तो अपना ही पुराना बयान भूल जाते होंगे। उनके इन बयानों से कोई सोच नहीं पाएगा कि नीतीश के कितने सियासी रंग हैं, क्योंकि बिहार में साल दर साल गुजरते गए, मगर उनकी दोस्ती और पलटी हमेशा बदलती रही। एक बार की तो नीतीश कुमार भी सोचते होंगे कि यूं ही नहीं, मैं पलटू राम बन जाता हूं। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा, ये इतिहास गवाह देता है। सियासत में सत्ता ही सर्वोपरि मानकर राजनीति होने लगी है और नीतीश तो साथ चाहे कितने भी छोड़ दें, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ते, क्योंकि जेडीयू के पास महज 45 विधायक हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार को पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, फिर आरजेडी के साथ महागठबंधन में भी कम सीटों के बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री रहे। पिछले 18 सालों से बिहार में नीतीश किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनते आ रहे हैं। इस दौरान सिर्फ 9 महीनों के लिए जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब 2024 में वो 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार ने इस शपथ के साथ ही अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश देश ही नहीं, दुनिया के ऐसे अकेले नेता हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। इस सफर में नीतीश के साथी बदलते रहे, पार्टियां, गठबंधन भी बदलते रहे, मगर नीतीश जमे रहे। चुनाव कोई भी जीते, सीटें कितनी भी आए, सिक्का किसी का भी चले, लेकिन कुर्सी पर कब्जा नीतीश का ही रहा। साल 2000 से 2024 तक ये सफर ऐसे ही अनवरत जारी है, लेकिन उन्होंने इस बार लालू और कांग्रेस को गच्चा क्यों दिया, खुद नीतीश ने बताया। तो उनके डिप्टी रह चुके तेजस्वी ने एक बड़ा दावा कर चौंका दिया है। हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। तेजस्वी यादव चाहे जितना जोर लगा लें, नीतीश को लाख पलटू राम कह लें, लेकिन ये बात तो माननी होगी कि आरजेडी हो, बीजेपी हो या बिहार के किसी दूसरे पार्टी में भी नीतीश के कद का कोई नेता कई सालों में नहीं बन पाया और नीतीश के मुख्यमंत्री होने की ये एक बड़ी वजह है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, कई और समीकरण हैं जिनके चलते बिहार में 2 दशकों तक नीतीश ही सरकार के पर्याय रहे, क्योंकि नीतीश ने खुद को बिहार में एक विकासवादी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया है। उनका विवादों और भ्रष्टाचार से दूरी का नाता ही उनके सुशासन बाबू की छवि को और भी मजबूत करता है।
आरजेडी जहां बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण में सिमटी रही, तो जेडीयू ने पूरे ईबीसी को साधा और नीतीश सत्ता पर काबिज रहे। जेडीयू में नीतीश एक सर्वमान्य नेता है, हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी में किसी दूसरे नेता को उस कद तक बढ़ने ही नहीं दिया। नीतीश अपने पसंदीदा लोगों को ही चुनाव में टिकट देते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो विधायक बनने के बाद उनकी निष्ठा नीतीश के प्रति रहती है, यानी वो टूटते नहीं और नीतीश के साथ ही रहते हैं। पार्टी टूटती तो नहीं, लेकिन नीतीश के इस रवैये से जेडीयू को नुकसान काफी हुआ है। अब 2005 के चुनाव को ही ले लीजिए, जब नीतीश को 20.46% वोट मिले थे और 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सबसे ज्यादा 22.5% वोट शेयर मिला था, यानी वो उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी थी। मगर आज हालात ये हैं कि नीतीश की जेडीयू बिहार में विधायकों की संख्या के लिहाज से तीसरे नंबर की पार्टी है। उसके बावजूद नीतीश पाला बदलते रहे और ना बदलने के दावे भी लगातार करते रहते हैं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चार थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना, तो मुक्ति मिल गई। फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। नीतीश अब एनडीए में आ चुके हैं, जाहिर है गठबंधन को इससे सीधा फायदा होगा। तो आइए आपको समझा देते हैं कि नीतीश आखिर मोदी की 400 पार वाली गारंटी को पूरा करने में कैसे मदद कर सकते हैं। दरअसल नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा बिहार में बढ़ चुका है। बिहार की सभी 40 सीटों पर अब एनडीए जीत का दावा कर सकता है, यहाँ तक कि जीत भी सकता है। पिछली बार एनडीए ने नीतीश के साथ बिहार की 40 में से 39 सीटों पर कब्जा कर लिया था। नीतीश अगर लालू के साथ होते तो एनडीए को जाहिर है कि नुकसान होता, लेकिन अब नुकसान की आशंका लगभग खत्म हो गई है और फायदे की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। महाराष्ट्र और बंगाल के बाद अब बिहार में भी एनडीए मजबूत हो चुका है, यानी मोदी का 400 पार का लक्ष्य अब मुमकिन नजर आता है। मोदी का विजय पथ तो तैयार होता जा रहा है, लेकिन नीतीश को पाले में करके मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तो बिहार में सत्ता में आकर लोकसभा की 40 सीटों का भी इंतजाम कर लिया, तो विरोधी इंडी गठबंधन को तोड़कर चुनाव से पहले विपक्ष का मनोबल भी गिरा दिया। जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडी अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस। लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग हैं। दावे चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश का जाना इंडी के लिए इतना बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार गठबंधन को बनाने और बढ़ाने वाले थे, यानी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को टक्कर देने के नीतीश अगुआ बनकर उभरे थे। बिहार के स्तर पर भी देखें तो नीतीश का कोर वोट बैंक 16% के करीब है। उनके वोट शेयर पर उनके पाला बदलने से कोई खासा असर नहीं होता है। वो बिहार में कोयरी, कुर्मी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जो चुनाव में निर्णायक साबित होता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी और आरजेडी दोनों की ही मजबूरियां रहती हैं। मगर ये दोनों ही पार्टियां